बाकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बाकरा। सूरत बाकरा कुरान की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। सूरत में कुल 286 आयात हैं। सूरत बाकरा का आगाज हरूफ मुक्ततात से होता है। हरूफ मुक्ततात कुरान की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हर्फ हैं जिनके मायने अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को नहीं पता, जैसे अलिफ लाम मीम हा काफ नून। ठीक है, ये उन सूरतों में से, और वो टोटल 7 सूरतें हैं। सूरत बाकरा की आयात 67 ता 73 में उस गाय का वाकया मरकूज है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए सूरत का नाम सूरत बाकरा है। क्यों है? क्योंकि इसकी आयत में उस गाय का जिक्र है जिसका हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था कि उसे ज़िबा किया जाए। क्योंकि बाकरा अरबी जुबान में गाय को कहते हैं। इस वाकये में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। आप सल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमाए तो ये सूरत नाजिल हुई। जब आप सल्लम हिजरत कर गए थे मक्का से मदीना, तब ये सूरत नाजिल हुई थी। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकरमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी इसकी जरूरियात तकाजा भी बिल्कुल नए थे। इसलिए इस सूरत के मौज़ूआत और मज़ामीन का मक्की दौर की सूरतों से फर्क नुमाया है। जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई उनके मौज़ूआत कुछ और थे, और ये चूंकि मदीना के लोग थे, यहाँ पे उनको तबलीग का पैगाम देना था या अल्लाह ताला की तबलीग करनी थी या ईमान का कहना था, तो इन लोगों के लिए अलग मौज़ूआत अल्लाह ताला ने पसंद किए। ठीक है, सूरत बाकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो शख्स सूरत बाकरा और सूरत आले इमरान का आलिम होता था उसे बहुत अजीम और लायक तकरीम शुमार किया जाता था। ठीक है, जो इस सूरत का सूरत बाकरा और सूरत आले इमरान का हाफिज होता था उसे अजीम और तकरीम लायक शुमार किया जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी जिक्र तलावत से घर को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरत बाकरा की तलावत की जाए। आप सल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरतुल बाकरा है। आप सल्लम ने फरमाया, सूरत बाकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत है, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी। अहले बातिल कौन? जादूगर, काहिन और मक्कार लोगों का इस पर बस नहीं चलता, यानी उनके करीब असर नहीं होता। सूरत बाकरा कुरान की 7 तवील सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है। कुरान पाक की 7 सूरतें हैं जो बहुत तवील हैं, ये उसमें से सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मुतालिक आप सल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में आप सल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा इसके लिए काफी हो जाएंगी। सूरत बाकरा के मज़ामीन की गहराई और वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे जलीलुल कदर सहाबा को इस सूरत को मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लग गए। किसको? हज़रत उमर बिन खत्ताब को। कितने साल लगे? 12 साल लग गए। जबकि उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सूरत को 8 साल में इनके तमाम मज़ामीन के साथ सीख लिया। अब इसकी फजीलत की बात करते हैं। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फजीलत वाली आयत है और तमाम आयतों की सरदार है। अगर आपसे पूछा जाए तमाम आयतों की सरदार कौन सी आयत है तो आप क्या कहेंगे? आयतल कुर्सी। सूरत बाकरा की आयत नंबर 255 आयतल कुर्सी है। आयतल 55 आयतल कुर्सी के बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। आप सल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफिज मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। आयतल कुर्सी में अल्लाह की वहदानियत यानी उसके यकता मानी एक होने का बयान है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत और सिफात के बयान है। अब मज़ामीन और अहम निकात देखते हैं। सूरत बाकरा का मरकजी मजमून हिदायत है।
सूरत बकरा के बिल्कुल शुरू में उन लोगों की सिफात बयान की गई हैं जो कुरान मजीद से हिदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। इस सूरत में वादा किया गया है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला इंसानों को हिदायत के लिए अंबिया के जरिए किताबें भेजता रहा, इसी तरह उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के साथ माबूस फरमाया। ये वादा किया गया है कि आप सल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल नहीं। अगर आप दीन इस्लाम में आते हो और आप सल्लम पर ईमान नहीं लाते तो आप मुसलमान नहीं, आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा इंसान को हुक्म दिया गया कि कुरान मजीद और साहिब कुरान पर ईमान ले आओ, इनकी कामिल इताअत करो। सूरत बकरा के मज़ामीन को 10 निकात की सूरत में बयान किया। इसके आगाज में इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या है? इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद, अल्लाह को एक मानना, रसालत, रसूलों पे ईमान लाना और आखिरत, मौत के बाद दोबारा जिंदा होना बयान किया है। इसी जमन में इंसानों की तीन किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक। क्या फर्क है इन तीनों में? मोमिन वो जो अल्लाह पे मान लाता है, काफिर जो अल्लाह के होने से इनकार करता है, और मुनाफिक वो जो सामने ईमान लाता है और पीछे इनकार करता है। ठीक है। हजरत आदम की पैदाइश का वाकया बयान किया है। सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने? इसके अकायद तौहीद, रसालत और आखरत। उसके अलावा मैंने मोमिनों की तीन किस्में बताई हैं। फिर हजरत आदम की पैदाइश का वाकया, ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना के आस पास आबाद थे। इस कौम पर अल्लाह ने जो नेमतें नाजिल फरमाई, जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, उसका मुफदिल बयान किया। पहले पारे के करीबन आखिर में हजरत इब्राहिम का तस्करा है, इसलिए उन्हें ना सिर्फ यहूदी और मसीही बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सब को याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे। सब उन्हें, कौन? यहूदी और मसीही भी उन्हें अपना पेशवा, अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे। वो खालिस तौहीद के कायल थे। उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़मान में बैतुल्लाह की तामीर और इसे किबला बनाने का मौजू ज़ेरे बहस आया। मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाई, इनफरादी आपका सिर्फ अपना अमल, इज्तमाई सबका, जिंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान किए गए, जिनमें इबादत से लेकर माशरात, खानदानी अमूर, हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल हैं। सूरत बकरा में जिन बुराइयों को सख्त मजम्मत बयान की है, उनमें से एक सूद है। सूरत बकरा में वो बुराइयां जिनकी सख्त मजम्मत की है, उनमें से एक सूद है। सूरत बकरा में सूद को अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया। सूद एक ऐसी माशरती बुराई है जिसकी वजह से माशरा गुर्बत, सुस्ती, फजूल खर्ची और तंग दिली का शिकार होता है। सूद की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता ही चला जाता है। सूद अदा करने वाले महबूब लोग कई बार जी जी इसीलिए हमारा माशरा इतनी बुराइयों का शिकार है। माशरे में बेबरकती है, हर तरफ दिलों में बेचैनियां है, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमें हमारे रिस्क में बरकत नहीं आ रही। बहुत मालो दौलत होने के बावजूद माल की हवस है हमारे अंदर। तो सूद अदा करने वाले मजबूर लोग कई बार खुदकुशी जैसा बड़ा गुनाह कर बैठते हैं। इल्मी और अमली नकात, ईमान का इजहार अमल से होता है। अगर आप ईमान का दावा करते हैं तो अमल करना जरूरी है, जिसमें अव्वलीन अमल क्या है? नमाज अदा करें। अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, कतई रहमी यानी रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते हैं और जमीन पर फसाद मचाते हैं। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर करना शैतानी अमल है। इंसान की अजमत इस बात में है कि भूल या खता हो जाए तो फौरन तौबा कर लो। मुश्किलात और मसाइब में सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करना वालों का शेवा है। मौत की फिक्र साहिब ईमान होने की अलामत है। सादत और फजीलत का हसूल मेहनत और कुर्बानी का तकाजा है। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाइशों और इम्तिहानात से गुजार कर आला मुकाम व मर्तबा देता है। ठीक है। सहाबा के ईमान और अकीदे को म्यार और मिसाली नमूना करार दिया गया। जी
इसके अल्फाज मानी है। उसके बाद कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है सूरत बाकरा। कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत है। हजरत उमर ने सूरत बाकरा सीखी। आयतल कुर्सी हिस्सा है। अरबी जुबान में बाकरा का मानी है। हदीस नबी के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तलावत की जाए। सूरत बाकरा को करार दिया गया है कुरान मजीद की चोटी। सूरत बाकरा का मरकजी मजमून है हिदायत। सूरत बाकरा में इंसानों की किस्में बयान की गई हैं। तीन। मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में आबाद थे यहूदी। हजरत इब्राहिम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। कौन? यहूदी, सारी मुशरिकीन मक्का सब। यहूदी और मसीही, तो यहाँ पे सिर्फ यहूदी दिया। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग से ताबीर किया गया सूद को। ईमान का इजहार होता है बातों से, अमाल से। मुसाइब और तकलीफ में अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। वालिदैन के लिए, मालो दौलत के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब्र और नमाज के जरिए। सूद का अंजाम है मुफलसी। सूरत बाकरा को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक एक गाय का वाकया मज़कूर है जिसे दिबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया, इसलिए सूरत का नाम सूरत बाकरा है। कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है? क्या जवाब है? वो तो आलिम वो है जिसने सूरत बाकरा और सूरत आले इमरान। कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है? इन सूरतों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान की 7 तवील सूरतों का इल्म हो बहुत बड़ा आलिम बन गया। आयतल कुर्सी की एक फजीलत बताएं। 1 मिनट। जन्नत में दाखिल होगा, मतलब उसके और मौत उनके दरमियान है। ठीक है। बिस्तर पर जाने लगो तो पढ़ लो, इसमें से आप कोई सी भी एक कर सकते हैं। ठीक है, फजीलत में से कोई सी एक कर लीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा बेहतर है। कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है? सूरत बाकरा को। सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत बताएं। चल रहा है लेक्चर, बंद कर दे।